दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। बेटी किसके घर में पैदा होती है? गरुड़ पुराण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य वर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का स्वभाग प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है। मां होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। बेटियों का महत्व समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह जानना होगा कि बेटी का जन्म होना एक आशीर्वाद है, न कि कोई बोझ। अगर हम इतिहास और पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि महान योद्धा, विदुषी और समाज सुधारक सभी किसी न किसी की बेटियां थीं। माता सीता, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ये सभी महान हस्तियां हमारी समाज की बेटियां थीं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। समाज की सोच को बदलने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें बेटियों को समान अवसर देना होगा ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमें यह समझना होगा कि बेटियां न केवल हमारे परिवार की शान हैं, बल्कि वे हमारे समाज की भी धरोहर हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जिनसे हम बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदल सकते हैं। शिक्षा का महत्व। बेटियों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकता है। समानता का अधिकार। बेटियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्रेरणादायक उदाहरण। समाज में उन महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इससे अन्य लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। समर्थन और सुरक्षा। बेटियों को सुरक्षित और समर्थन भरा वातावरण प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करें। पारिवारिक सहयोग। परिवार के सभी सदस्यों को बेटियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें हर संभव समर्थन देना चाहिए। बेटियों का महत्व समझें और उन्हें वह सम्मान और प्यार दें जिसकी वे हकदार हैं। यह सोचें कि एक बेटी के बिना हमारा समाज और हमारी संस्कृति अधूरी है। आइए हम सब मिलकर इस मानसिकता को बदलें और बेटियों के जन्म का स्वागत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।